Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 12.2 of chapter 12 surface area and volume. Okay. इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बट सेम एज बिफोर दिस मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होता है प्लीज़ उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, अच्छा बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemisphere ends with the length 5 cm and diameter 2.8 cm. सी मैं यहाँ पे क्या दी हूँ मैं गुलाब जामुन। अच्छा, आपको क्वेश्चन में ये भी बताया है कि कितने गुलाब जामुन सही है, 45। क्लियर। इन गुलाब जामुन के अंदर इनका जो भी वॉल्यूम है उसका 30% क्या है, इसमें इनका सिरप, गुलाब जामुन का सिरप कितना बताया है, एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%। क्लियर। और ये हमें बता रखा है कि ऐसे कितने गुलाब जामुन है हमारे पास, 45। क्लियर। तो आपको क्या फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होएगा। ठीक है, समझ में आया। समझो तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% सिरप है, उसने एक चीज क्लियर बता दी और उसने ये भी बता दी कि ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन से जिनका आपको सिरप निकाल के देना है कि इन 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज और बता रहा है कि गुलाब जामुन का शेप कैसा है, जिसमें एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। कुछ इस टाइप का शेप भी उसने बता के दिया हुआ है। क्लियर। अच्छा, इनको लेबलिंग कर लें, क्या क्या दिया हुआ है आपको। देखो हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है 2.8। क्लियर। और क्या दिया हुआ है, लेंथ आपको दे रखी है बस पूरे की 5 सेंटीमीटर। स्पेसिफिकली सिलेंडर की या दोनों हेमिस्फेयर की नहीं दी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले मैं इन्हीं सब चीजों को थोड़ा क्लियर कर लूं। देखो पूरे हाइट ऑफ गुलाब जामुन पूरी दी हुई है ना, हाइट ऑफ गुलाब जामुन आपको पूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमें इसको कैसे निकालेंगे, हमें इसका ये तो हमें क्लियर है कि हमें वॉल्यूम चाहिएगा। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ दो हेमिस्फेयर प्लस कर देंगे तो हमें पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमें इसकी हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसकी हाइट निकाल लें। कैसे निकालेंगे, अगर हमें हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है, हेमिस्फेयर का क्या पूरे का डायमीटर है, सिलेंडर का भी सेम डायमीटर है और हेमिस्फेयर का भी सेम डायमीटर है। तो अगर हमें डायमीटर दिया हुआ है 2.8 तो ये तो क्लियर है हमारी रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या, जो ये रेडियस होगी 1.4 सेंटीमीटर वही हेमिस्फेयर की भी हाइट होगी। भाई सर्कल में अगर आप, पूरा सर्कल है, सर्कल की अगर ये रेडियस 1.4 है तो ये भी तो 1.4 ही होगी ना। और अगर हमने इसको बीच में से काट दिया तो ये पूरी क्या है हमारी, ये हाइट है ना। तो 1.4 ही हमारी इस कोन की हाइट, इस हेमिस्फेयर की हाइट, और 1.4 ही हमारी इस हेमिस्फेयर की हाइट। तो अगर हम टोटल हाइट में से इन दोनों हाइट्स को माइनस कर दें तो हमें सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। इन चीज़ों को भी निकाल के रख लें क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ती है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें पूरी हाइट में से ये दोनों हेमिस्फेयर की हाइट माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। तो कितनी आ जाएगी, 5 में से 1.4 1.4 2.8 हो गए, 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो हमारी हाइट आ गई 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें सब चीज़, अब बेसिक चीज़ें सब मिल गई हैं, अब हम निकालेंगे। देखो हमें पहले वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है।
वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। क्लियर है ये लाइन? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर सबको प्लस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन मिल जाएगा। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रूल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है ये? चलिए देखो, यहाँ से हमें क्या कॉमन है? सिर्फ पाई ही कॉमन है। आर भी तो कॉमन है क्योंकि सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस सेम है, तो हमारे दो आर कॉमन हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा? सिर्फ एच। यहाँ ये 2 बचा और ये 2/3, तो 4/3 हो गया। यहाँ से एक आर बचा है, 3 आर थे ना। सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी? नहीं दे रखी। तो 22/7 इंटू आर कितना है? 1.4 इंटू 1.4। हाइट है हमारी, कितनी हाइट है? हाइट कितनी? अभी हमने सिलेंडर की हाइट निकाली थी 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू 1/4। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? चलो, 7 से ये कट गया 0.2 टाइम में। मैं इधर कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ ना अब, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा इस करके मैं इधर कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आप भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। आप अपनी कैलकुलेशन को खुद से कैलकुलेट करके स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है। ठीक है, 1.4 इंटू 0.2 इंटू 22, ये कितना आ गया? 6.16। 2.2 अभी पहले इसे सॉल्व कर लूँगा ना। 1.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो गया? 1.87 लिख दूँ, जो कि कितना आ गया? 6.16। इन दोनों को प्लस करेंगे इधर, 1.87 प्लस 2.2 कितना आ गया? 4.07। और ये कितना हो गया? 6.16। तो ये आ गया हमारा 25.07, बस इतना ले रही हूँ, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। आ गई हमारी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम। क्लियर? हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन ने बता रखा है कि एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% वॉल्यूम इसका सिरप है। अच्छा, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिरप चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का 30% सिरप है हमारा। 25.07 का 30%। क्लियर? तो 0 एक 0 ऐसे बढ़ा ली। मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ अभी, है ना। 2507 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आया भाई हमारा? 7.521। इतना हमारा एक गुलाब जामुन में इतना सिरप है। तो अब बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन सिरप। गुलाब जामुन सिरप, अगर एक गुलाब जामुन में इतना आ गया भाई, 45 गुलाब जामुन में कितना होगा? 45 ये निकल के हमारा 338.445, या फिर आप दो स्टेप तक भी ले सकते हो। 338.45 इतना सिरप है। क्लियर?
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार और इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। टफ नहीं है, बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत फिगर आउट करने की ज़रूरत थी, बाकी तो क्वेश्चन ईज़ी था। वीडियो पसंद आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियोज़ में कैलकुलेशन खुद से सॉल्व करके भी आपको दिखाऊँ तो आप मुझे बता सकते हो। अगली वीडियोज़ में मैं खुद से सॉल्व करके भी आपको दिखाऊँगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।